यह बात तब की है जब बिमला और बिमलेश हनुमान इंटर कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। चलिए अब बात करते हैं बिमला की। बिमला एक ठीक ठाक अमीर परिवार से थी। थोड़ा हल्का सा सांवला रंग, मोटे मोटे नयन, तीखी नाक, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबे घने काले बाल, कद 5 फुट 4 इंच, होठ पतले जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों, बड़े उभार, मर्दों को न्योता देते हुए कमर ऐसी लचकती कि कहने की क्या बात। कुल मिलाकर बिमला किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। जैसे ही बिमला की कार कॉलेज के अंदर जाती तो जवां दिनों की धड़कनें थम जाती। कोई उसकी कार का दरवाज़ा खोलने दौड़ता तो कोई जहां होता वहीं बुत बना केवल उसे ही देखता रहता। बिमला पर हजारों जवां दिल फिदा थे, मगर वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देती थी। कार पार करके सीधा अपनी क्लास में और क्लास के बाद कार में बैठकर चल देती थी। अब जानिए हमारे हीरो बिमलेश के बारे में। साफ रंग, कद 5 फुट 8 इंच, घुंघराले बाल, माथे पर हमेशा एक बालों का लट झूलती रहती, चौड़ा सीना, मजबूत बाहें, चाल राजकुमारों जैसी, एकदम हीरो। मगर वह पुरानी सी स्कूटी पर कॉलेज आता जाता था, साधारण परिवार का जो था। कॉलेज इश्क का एक अखाड़ा होता है जहां किसी न किसी का पेंच लड़ ही जाता है। मगर ये दो महान हस्तियां ऐसी थीं जिन्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ था। बिमला प्यार मोहब्बत के झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी और बिमलेश घर के हालात से मजबूर था। जब तक वह पढ़ लिख कर कुछ बन न जाए तब तक वह किसी लड़की के बारे में उसने सोचा भी नहीं। लेकिन इश्क कहाँ छोड़ता है जनाब, यह तो सब आग है जो बिन तेल बिन दिया बाती जलती है। आखिर इन दोनों को इस आग ने पकड़ ही लिया। दरअसल जहाँ से बिमलेश के घर का रास्ता था वहीं रास्ते में बिमला का भी घर था। वह दोनों कॉलेज से अमूमन एक ही समय पर निकलते थे। एक दिन अचानक रास्ते में बिमला की कार खराब हो गई। उस पर बारिश का मौसम भी बना हुआ था। लाख रोकने पर कोई बस या ऑटो रिक्शा नहीं रुका। इतने में बिमलेश जो अपनी स्कूटी से आ रहा था उसने देखकर रुक गया और पूछा, बिमला क्या हुआ, आप यहाँ बीच रास्ते में? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मेरी कार अचानक बंद हो गई है और कोई बस या ऑटो रिक्शा भी नहीं रुक रहा है। परेशान ना हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ क्योंकि मौसम भी खराब है। लगता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक भी नहीं है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरी स्कूटी पर बैठ जाएं। बिमला को कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वह बिमलेश के पीछे स्कूटी पर बैठ गई। मगर जैसे ही उसने बिमलेश को पकड़ा मानो दोनों की बिजली की तार छू लिया हो। सनसनी सी बनकर एक लहर शरीर के अंदर दौड़ गई। उस पर बारिश भी शुरू हो गई। एक तो बारिश से भीगने के बदन में कपकपाहट, उस पर आग और घी का मिलन, ज्वाला तो भड़कनी ही थी। तब से दोनों के दिलों में इश्क ने बसेरा कर लिया था। मगर मूक इश्क ने न बिमला जवां से कुछ कह सकी न बिमलेश इश्क कबूल कर सका। इत्तेफाक देखिए, पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों की नौकरी एक कपड़े की फैक्ट्री में लग गई। हुआ यूं कि बिमला के पापा की सब्जी मंडी रोड पर एक कपड़े की फैक्ट्री के मालिक जयेश से अच्छी जान पहचान थी और यह वजह उनकी बेटी बिमला को मैनेजर का पद मिल गया था। इधर बिमलेश को बहुत मेहनत के बाद किसी जानकारी की सिफारिश से सब्जी मंडी की रोड की उसी फैक्ट्री में काम मिल गया। उसने आते ही बिमला को देखा तो हैरान रह गया। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों का प्यार दोबारा हिलोरे लेने लगा। एक दिन बिमलेश जब फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहा था तो रास्ते में देखा कि बिमला कार रोके खड़ी है। मैडम क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इतना सुनते ही बिमला कार से निकली और बिमलेश के गले लगकर खूब रोई। अरे बिमला क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जल्दी बताओ, मुझे चिंता हो रही है, बिमलेश ने पूछा। बिमलेश, तुम्हें अगर मेरी जरा भी परवाह होती तो इतने पत्थर दिल न बनते, मेरे प्यार से अनजान न रहते। क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता इस
एक नौकरी की वजह से इतना बदल गया कि तुम मुझे ऑफिस के बाहर भी मैडम ही कहो? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? नहीं बिमला, तुम नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार करते हैं, मगर हमारा मिलन मुश्किल नहीं है। तुम ऐसो आराम में पली बड़ी हो, मैं एक मामूली सा इंसान। तुम्हारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। यह कहते हुए बिमला ने बिमलेश के होठों पर अपने होठ रख दिए। उस छुअन की आग से दोनों के तन बदन जल उठे, मगर जल्दी ही वे संभल गए, क्योंकि दोनों को यह डर था कि कहीं कोई देख न ले। पर अगले दिन वो दोनों फैक्ट्री से जल्दी निकलकर ताजमहल देखने गए। हम इस प्यार की अमिट निशानी के सामने एक दूसरे को अपनाते हैं और कसम खाते हैं कि जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। बिमलेश ने ताजमहल को देखते हुए बिमला से कहा। दोनों ने जवां दिल धड़क रहे थे, मिलन को तड़प रहे थे। अब दूर रहना मुहाल हो रहा था। वे दोनों वहां से बाहर आए और किसी सुनसान जगह की ओर चल दिए। ज्वालामुखी जो अंदर दहक रहा था। एक जगह पर अवनी ने जैसे ही गाड़ी रोकी, बिमलेश पिघल पड़ा। उस पर मोम के जैसे और लपेट लिया हो उसे अपने अंदर। बिमला भी बिमलेश की बाहों में गिरफ्त में अपने आप को छटपटा रही थी। बस एक जलजला काफ़ी था दोनों को इश्क के दरिया में डुबोने के लिए, और वे डूब भी गए। एक कुंवारी ने अपना कुंवारापन न्यौछावर कर दिया अपने प्यार पर। मन से तो पहले ही वह उससे अपने सामने बिछी हुई थी, आज उसने तन भी बिछ गया। जब यह सब बह गया तब होश आया। दोनों सोचने लगे कि अब आगे न जाने क्या होगा, क्योंकि यह तो बिमला भी जानती थी उसके पिता इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। बिमलेश ने बिमला को भरोसा दिलाया कि जब वह कुछ नहीं बन सकता तब तक वह न मिलेंगे। बिमला ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। बिमलेश फैक्ट्री में नए डिजाइन के कपड़े बनाता था और वे काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। अब उसने और ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन बिमलेश रात को फैक्ट्री में कोई नया डिजाइन सोच रहा था, तभी देखा कि फैक्ट्री में चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उसने जल्दी से दूसरे कमरे में सोए हुए मजदूर और चौकीदार को आवाज़ लगाई, पर दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से इतनी जल्दी आग फैल गई कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गई, मगर अंदर जाना मुश्किल था। इसलिए फैक्ट्री की दीवार तोड़कर दमकल की गाड़ियां अंदर जा सकी, मगर जब तक गाड़ियां अंदर गईं तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहां लाशें कंकाल के रूप में मिली। बिमला ने यह सुना तो पागल सी हो गई। बहुत इलाज करवाया, मगर वह बिमलेश को भूल नहीं पाई। उसे बरेली के पागल खाने की दीवारों पर बिमलेश बिमलेश लिखा हुआ था। पागल खाने की दीवारों में इसकी तड़प की गूंज सुनाई देती थी। अक्सर रातों को बिमला के चीखने की आवाज़ें आती थी, कोई तो मेरे बिमलेश को बचा लो या मुझे भी उसी आग में जला दो।